हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है आज बृहस्पतिवार का और अभी मॉर्निंग का टाइम है। आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है किचन से। तो सुबह सुबह का ही टाइम है और मैं किचन में हूँ। मतलब अभी नहाई नहीं हूँ, मैं सो के उठी हूँ, झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद सीधे किचन में आ गई थी सब्जी काटने के लिए। क्योंकि मेरी दीदी हैं जो मेरी जेठानी जी, वो चली गई थी नहाने। जब तक वो नहा धो के पूजा पाठ करके आएंगी, फिर वो किचन में मतलब सब्जी वगैरह में छौंक लगा देंगी। उसके बाद फिर मैं उधर पूजा करती हूँ। तो ऐसे ही हम दोनों करते हैं। एक लोग फटाफट किचन में तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में 7 बजे ही बाबू को जाना होता है और मेरे ससुर जी को जाना होता है। तो उतने टाइम में सब कुछ रेडी करके उन लोग को देना होता है। तो हम दोनों मिलके ना फटाफट से वो काम कंप्लीट कर लेते हैं। जब 2 लोग मिलके काम करो ना, तो कोई भी काम ना बहुत जल्दी से हो जाता है। क्योंकि मैं भी वहाँ पे अकेले ही काम करती हूँ, यहाँ मेरी दीदी भी अकेले ही करती हैं। लेकिन जब हम दोनों रहते हैं ना, तो दोनों साथ में मिलके ही हम काम करते हैं। कभी अकेले कोई भी काम हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं लौकी की सब्जी काट रही हूँ। अभी अब मॉर्निंग ही हो रहा है, मुझे लग रहा है 5:30 या पौने 6 बजे का ये टाइम हो रहा है। क्योंकि यहाँ मतलब 5:30 बजे मैं वीडियो बनाई हूँ, अगली वीडियो में दिखाऊंगी। 5:30 बजे एकदम से उजाला हो जाता है। मुझे तो यही लग रहा है, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले 5:30 बजे भी थोड़ा बहुत अंधेरा होता था, बट अभी कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया है। या तो मुझे लग रहा है मैं बहुत दिन बाद अपने घर आई हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है, मतलब वहाँ के अकॉर्डिंग लग रहा है कि यहाँ जल्दी हो जाता है, वहाँ इतना जल्दी नहीं होता था। तो यहाँ पे जो है देखिए, मैं सब्जी काट के रेडी कर दी हूँ। अब दीदी पूजा करके आएंगे और फटाक से वो छौंक लगा देंगी। और फिर मैं चली गई थी नहाने, नहा धो के फिर मैं पूजा करके यहाँ पे आ गई हूँ। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कल भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी गाँव की ज़िंदगी वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मेरा तो बचपन भी गाँव में ही बीता है, अभी हमेशा से ही मैं गाँव में ही रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बाहर रही हूँ या ऐसे। शादी के बाद से ही मैं रहना स्टार्ट की हूँ और पढ़ाई वगैरह के चक्कर में भी इधर उधर मैं आई गई हूँ। बट मैं रहती गांव में ही हूँ, क्योंकि मेरा मायका भी यहीं पास में ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर की दूरी होगी मायके और ससुराल से। तो दोनों मेरा यहीं पे है। तो इसलिए अब जब मैं बाहर जाके रहने लगी हूँ, मतलब दिल्ली में, तब मुझे लगता है कि दोनों में क्या डिफरेंट है, गांव में और शहर में कितना अंतर होता है। गांव वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे नहा धो के पूजा वगैरह करके मैं आ गई थी। हम दोनों किचन में थे। तो अभी जो है दीदी चाय बनाई हैं, मतलब ब्लैक टी बनाई है। यहाँ पे भी सब लोग ज़्यादा ब्लैक टी पीते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे सुबह सुबह ही एक बार ब्लैक टी बन जाता है, उसके बाद फिर दोबारा जाके दूध वाला चाय बनता है। मैं तो कोई सा भी चाय नहीं पीती, ना ब्लैक टी पी रही हूँ, ना मैं दूध वाला चाय पीती हूँ। शाम के टाइम में ग्रीन टी पी लेती हूँ 4 बजे। लेकिन सुबह में मैं कुछ भी नहीं पीती। अभी जो है मैं पानी गर्म की थी, पानी गर्म करके मैं पी ली थी। और यहाँ पे मैं मम्मी को लगा रही थी आलता, मतलब पैर में रंग लगा रही थी। क्योंकि मम्मी यहाँ जा रही थी ना, संकटा मैया हमारे यहाँ खाते हैं बृहस्पतिवार को। जिनको भी कोई संकट होता है या कुछ भी होता है, तो वो मानते हैं वो लोग। फिर वो पाँच सुहागन या 7 सुहागन होती हैं जो मिलके कुछ कथा कहती हैं, ऐसे कुछ के। बहुत अच्छा होता है वो। अगर कोई भी काम आपका नहीं बन रहा है, अगर उसको आप मान के और वो सुहागन खिला देना, तो वो काम आपका 100% बनेगा ही बनेगा। तो वही गांव में किसी के घर से आया था बुलावा कि आपको खाने आना है। एक दिन पहले ही बताना होता है कि कल मेरे घर खाने आना है। और वो ना बृहस्पतिवार को ही खिलाया जाता है। कहीं कहीं सोमवार को भी लोग खिलाते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार को ज़्यादा होता है। तो वही यहाँ पे मैं रंग लगा रही थी मम्मी के पैर में, फिर मैं अपने पैर में लगाई। अभी मैं अपनी जेठानी जी के पैर में लगा रही हूँ। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मुझे लग रहा है 7:30 बजे का ही ये टाइम हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि पैरों में रंग अकेले नहीं लगाते हैं। अगर आप पैर रंग लगा रहे हैं, तो उसके साथ में किसी ना किसी को भी लगाइए। जैसे मैं नोएडा में अकेले जब लगाती हूँ ना, तो मैं फिर धरती माता को लगा देती हूँ, या फिर मैं अपने बाबू के पैर में थोड़ा सा लगा देती हूँ कहीं साइड में। अकेले कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तो जी, मम्मी चली गई थी, उसके बाद फिर हम दोनों मिलके फटाफट से खाना पीना रेडी कर दिए। और यहाँ पे आ गई थी मैं साड़ी निकालने के लिए। ये जो साड़ी है ना, ये मेरी मम्मी मुझे दी है। शादी में सबके लिए साड़ी ख़रीदा गया था, तो ये मेरी सासू माँ मेरे लिए ये साड़ी ख़रीदी है। मैं जब भी आती हूँ नोएडा से ना यहाँ पे, तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा साड़ी देती हैं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि मैं बिना साड़ी के यहाँ से चली जाऊँ। एक साड़ी मम्मी को मैं उधर से लेके आती हूँ, तो एक साड़ी मम्मी मुझे यहाँ से देती है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी मम्मी ना अगर मेरे हाथ पे 2 रुपए भी रख देती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। क्योंकि माँ बाप का दिया हुआ ना, जान लीजिए एक तरह से वो प्रसाद होता है, एक आशीर्वाद होता है। वो जो जो भी दे दे, जो कुछ भी दे दे ना, उसको हमेशा खुशी खुशी लेना चाहिए। क्योंकि मैं तो यही सोचती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि जो मेरी मम्मी मुझे देती हैं।
नहीं तो मैं देखती हूँ ना कि बहुत लोगों की सास है जो मतलब 1 रुपए भी हाथ पे नहीं रखती। मैं ऐसे देख रखी हूँ, लेकिन मेरी मम्मी है, अभी मैं अगर अपने मायके जा रही हूँ या फिर मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो वो पैसे भी देंगी। और जब मैं वहाँ से आती हूँ तो मेरे लिए कपड़े भी वो रखी रहती है। जैसे लोग अपनी बेटियों के लिए रखते हैं ना कि मेरी बेटी आएगी तो मैं उसको दूँगी, उसकी विदाई करूँगी, ऐसे सेम मेरी सासू माँ हैं कि जब मैं वहाँ से आती हूँ ना, तो वो मेरे लिए हमेशा से रखी रहती हैं और जैसे आऊँगी वैसे दूसरे दिन ही देती हैं। ये देखो, ये कैसा लग रहा है तुम्हें? तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वही साड़ी का जो है मैं ब्लाउज़ निकाल रही थी सिलने देने के लिए, और 1-2 साड़ी और थी। देखिए, एक ये है और एक ये है, एक साड़ी और है, मतलब 2 साड़ी ब्लाउज़ जो है ग्रीन ग्रीन था और एक जो है ब्लू और ब्राउन कलर में था। तो ये तीनों साड़ियाँ अभी मैं भिजवा दी हूँ गाँव में सिलने के लिए, जबकि मैं सिलती खुद ही हूँ। मशीन भी है, मैं मेरी विदाई में मुझे मशीन भी मिला था पैर वाला, लेकिन ना मशीन में थोड़ी सी दिक्कत है, धागा बहुत ज़्यादा तोड़ रहा है और मेरे पास अभी टाइम नहीं कि उसको बनाऊँ या फिर तब जाके सिलाई करूँ। बनाऊँगी उसको, बिना बनाए जाऊँगी नहीं, लेकिन टाइम ना रहने की वजह से मैं सोची चलो यहाँ पे सिलने को दे देती हूँ। और यहाँ सिलाई भी बहुत कम होता है और सिलता भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अभी जो है वापस से किचन में आ गए हैं हम लोग, और जो भी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था वो हम काम कंप्लीट कर रहे हैं। और गाइज, सोमवार से ना चैलेंज स्टार्ट होने वाला है, आप लोग रेडी रहिएगा। मतलब मैं वो वीडियो, चैलेंज की जो वीडियो है वो सोमवार से लेके आऊँगी। और इस बार को जो चैलेंज है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जैसे जिनका भी इंचेस लॉस नहीं हो रहा है ना, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा मतलब बढ़िया ये वाला होने वाला है, क्योंकि उसमें इतना अच्छा सा डाइट रहेगा, बहुत अच्छी अच्छी सी मैं एक्सरसाइज उसमें बताने वाली हूँ। तो उसको करके ना, जिनका भी जैसे अब स्टार्टिंग से जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं जनवरी फरवरी से, उन सब लोगों का वज़न कम हो चुका है, लेकिन इंचेस अभी भी कुछ लोगों का बाकी ही रह गया है। बहुत कमेंट आया था, कल भी आया था कि दीदी मेरा इंच कम नहीं हो रहा है, वज़न तो कम हो गया है। तो इस बार का जो मेरा डाइट प्लान रहेगा ना, उसमें आपका इंच भी लॉस होगा, साथ में वेट तो लॉस होगा ही होगा। और आप लोग अब बताइएगा भी आज वाली वीडियो में, कमेंट करिएगा कि हाँ चैलेंज की वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। और इस बार का जो चैलेंज है ना वो मैं 21 दिन की लेके आने वाली हूँ, क्योंकि 30 दिन का चैलेंज पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे मायके भी जाना है, दीदी के वहाँ जाना है, तो इधर उधर जाने में ना मतलब अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और आज है ना एकादशी का व्रत भी है, मैं भूल गई आप लोगों को बताने के लिए कि आज है एकादशी। और यहाँ पे जो है अभी मैं अंगूर खा रही हूँ, इससे पहले मैं मूंगफली का दाना भून के बनाई थी और चाय था, क्योंकि मैं भी व्रत थी, मम्मी भी व्रत है और मेरे बाबूजी भी व्रत है। तो हम 3 लोग एकादशी का व्रत थे, तो इसकी वजह से सबके लिए अच्छे से खाना बनाना पड़ा मुझे व्रत में खाने के लिए। जैसे अभी साबूदाना बनाई थी, उसके बाद जो है ग्रेप्स था तो वो लोग भी खा लिए थे। उसके बाद जो है अभी मैं बना रही हूँ आलू का फलाहार, मतलब सिर्फ ऐसे ही आलू की सब्जी, ताकि थोड़ा सा उन लोग का लंच हो जाए। क्योंकि जब चाहे हम व्रत रहें ना या ना रहें, तो जब लंच का टाइम होता है ना, तो उस टाइम पे हमें भूख बहुत तेज़ लगती है, भले ही हम व्रत हैं। लेकिन यही है कि व्रत में मतलब नॉर्मल डे में हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, व्रत में हम थोड़ा सा ही खाते हैं। लेकिन अभी जो है ना लंच का टाइम हो रहा था, तो मम्मी को भी भूख बहुत तेज़ लगी थी, मुझे भी भूख लगी थी। और 8-10 दिन से मेरी डाइटिंग एक्सरसाइज कुछ भी हो नहीं पा रही है। तो जो मेरा जो मतलब कहते हैं ना रूटीन जो है ना मेरा, वो थोड़ा सा चेंज होने लगा है, क्योंकि अब बहुत रिलैक्स हो गई हूँ, क्योंकि डाइटिंग भी नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं डाइटिंग करती हूँ, मैं ऐसा नहीं है कुछ मैं बहुत ज़्यादा ऑयली खाती हूँ, तला भुना खाती हूँ या बाहर की चीज़ें खाती हूँ। घर का ही खाना खाती हूँ और कम खाती हूँ। जैसे 2 ही रोटी आप देखते होंगे, मैं 2 ही रोटी लेती हूँ, थोड़ा खाती हूँ। बस यही है कि नाश्ता जैसे है कुछ अलग नहीं हो पा रहा है, नाश्ते में हल्का फुल्का कुछ चना वगैरह हो जाता है तो हो जाता है। अब ये जो रूटीन है ना, ये मैं सोमवार से फिर से फॉलो करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग रेडी रहिएगा। जिनका भी वज़न नहीं कम हुआ है, सबका वज़न कम होगा। यहाँ पे जो है आलू की ही मैं सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि मम्मी जो हैं वो हैं और बाऊजी जो हैं वो चले गए थे, और मेरी जेठानी जी भी हैं, तो उनका व्रत नहीं है, लेकिन मम्मी का तो व्रत है। तो यहाँ पे लेके जा रही थी मैं अपनी सासू मॉम के लिए। नीरू जी का कमेंट था कि दी मुझे थायराइड है और मेरा वज़न जो है वो कम हो जाएगा कि नहीं, या फिर मुझे दवा लेनी पड़ेगी। तो अगर आपको थायराइड है ना, तो दवा लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाह लेंगी तो आप बिना दवा के अपना थायराइड ठीक कर सकते हैं। देखिए, बीमारी तो कोई भी ठीक नहीं होती कि एकदम से ठीक हो जाए, आप स्वस्थ हो जाएँ, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। दवाई बिना खाए ही आप ठीक रह सकती हैं अगर आप चाह लेंगी तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, डाइटिंग करना पड़ेगा, आपको अपना वज़न कम करना पड़ेगा, खान पान जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो आपका वज़न जो है 100% कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है जिनका थायराइड है वो दवाई पे ही डिपेंड है, हमेशा उनको दवा ही खाना है। अगर आप चाह लेंगी ना, तो दवा को आपको टच भी नहीं करना पड़ेगा।
मैं भी अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करी होती ना तो आज मैं भी शुगर का मतलब हर रोज़ मैं शुगर की दवाई खाती। यूरिक एसिड की मेरी दवाई अलग से चलती। मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत थी क्योंकि मेरा फैटी लीवर था, उसके साथ में यूरिक एसिड बढ़ गया था, उसके साथ में मेरा जो है शुगर लेवल भी हाई था। मतलब शुगर बीमारी हो गई थी मुझे, ऐसा नहीं था उसी टाइम पे ही शुगर लेवल हाई था उसके बाद सही हो गया, ऐसा नहीं था। शुगर बीमारी हो गई थी मुझे, जो कि ठीक नहीं होता। लेकिन मैं ना उस दिन से एक्सरसाइज, डाइटिंग, उसके साथ में अच्छे से खान पान, ये सब कुछ मैं स्टार्ट कर दी थी। तो आज जो है हम मतलब सितंबर में ही मैं बीमार थी। अब सितंबर से आज अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन मैं एक टैबलेट दवाई नहीं ली हूँ। जब मेरा फैटी लीवर था तो सोचिए मैं उसकी भी दवा मैं नहीं खाई हूँ। विदाउट दवा के मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हुआ है, मेरा लीवर ठीक हुआ है। सब कुछ मैं अपना एक्सरसाइज और डाइटिंग से ही ठीक की हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दवा खाती थी दवाई से ठीक की हूँ, नहीं, सिर्फ मैं अपने खाने पीने से ही ठीक की हूँ। और मैं ना अपने डाइटिंग में मैं पपीता बहुत ज़्यादा खाती हूँ, क्योंकि पपीता जो है ना वो आपके जो जैसे आपका फैटी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल है आपके बॉडी में, तो पपीता और गन्ने का जूस वो आपके लिए रामबाण इलाज है। अगर आपका फैटी लीवर है, आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, तो आप प्लीज़ पपीता खाइए दिन में 3 कटोरी, और उसके साथ में गन्ने का जूस ज़रूर पीजिए। साथ में आप वो मतलब नारियल पानी, ये तो 3 चीज़ आप अपने डाइट में शामिल करिए ही करिए। और जी अभी 2-3 दिन पहले मेरे बहुत पिछले वीडियो पे कमेंट था कि तुम इतना ज़्यादा बता रही हो खाने पीने का, जिसके पास पैसे ना हो वो क्या करे। तो ऐसे कमेंट बहुत आते हैं मुझे, इसका जवाब मैं दे भी रखी हूँ 1-2 वीडियो में कि अगर पैसे ना हो तो क्या करें। तो देखिए मैं वापस से वही मैं जवाब रिपीट करने वाली हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खाना पीना नहीं खरीद पाएंगे, आप फल फ्रूट नहीं खा पाएंगे, आप पपीता नहीं खा पाएंगे, गन्ने का जूस नहीं पी पाएंगे, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन अगर अभी आप बीमार पड़ जाएं तो आपके पास 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 भी रुपए हो जाएंगे। अगर डॉक्टर बता दिया कि 50,000 रुपये लगेगा आपकी बीमारी ठीक होने में, तो आप कहीं ना कहीं से 50,000 जरूर लेके आओगे कि अरे मैं तो बीमार पड़ गई, मुझे तो देना ही देना है डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। तो जो पैसा आप अपनी बीमारी में खर्च करना चाहती हैं या करेंगी, तो वो पैसे आप खाने पे क्यों नहीं खर्च कर सकती है। मतलब अगर आप डॉक्टर के पास जा रही हैं ना, तो 7,000, 8,000 रुपये तो वो लेगा ही लेगा। और पूरे महीने में मुझे नहीं लगता कि अगर 7-8 हज़ार रुपये का आप फल फ्रूट खा लेंगी 1 महीना लगातार। अरे 4-5 दिन खाइए, 2 दिन मत खाइए, 4-5 दिन खाइए, 1-2 दिन मत खाइए, तो मुझे नहीं लगता 8-9-10 हज़ार रुपये आपके फल फ्रूट में ही लग जाएगा। जैसे घर का सारा राशन पानी आ रहा है, वैसे आप गन्ने का जूस मंगा लीजिए, पपीता मंगा लीजिए। क्या कर रही मैं हो? बता रही हूँ कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए, जिनको भी मत दिखाओ फैटी लीवर है ऐसे। या कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है। ये किसका टॉर्च है? ये भाई और ये बहन में 1 सेकंड भी नहीं बन रहा है। जाओ जाओ जाओ, बाबूजी को देके आओ। आदो जाओ, ऐसे लाइट जलाते हुए जाओ, बाबूजी को देके आओ। जाओ बाबू। मम्मी कहाँ रख टर्चवा है कि पा जाती है बार बार। मत जलाओ, आंख दर्द हो रही है दादी की। मत जलाओ ना आंख पे, बंद कर दो। हाँ बस बंद कर दो। हाँ, तो खान पान का ध्यान हमेशा देना चाहिए। कभी भी ऑयली चीज़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तली भली भुनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ, जब भी आप फास्ट फूड खाइए, जैसे मोमोज़ हो गया, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ये सारी चीज़ें खाइए ना, तो ये सोचिए कि मैं अपने मुंह में ना जहर ही ले रही हूँ, जहर ही खा रही हूँ। हर एक बाइट आपके लिए जहर ही साबित हो रहा है। तो जितना हो सके धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करिए। रात के डिनर में बनाई थी मैं आलू साबूदाना, क्योंकि मेरे बाबू का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, उसको फीवर बहुत ज़्यादा था। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।